हम बूढ़े हैं, बच्चे कहते हैं हम बच्चे हैं, बड़े कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं, हमारे अपने भी काम हैं, हम शादीशुदा हैं, हमारी फैमिली है, हमें 10-12 घंटे काम करना पड़ता है। हालेलुया। उसके बाद आए घर में, एक चैप्टर पढ़ लिया रात को सोते समय, वो भी कौन सा 91 जरूर पढ़ लिया, पक्का वही रखा हुआ है बस। हालेलुया। लेकिन बाइबल को जीवन की रोटी समझकर नहीं खाते, ये अपनी सुरक्षा के लिए 91 की आदत डाली हुई बस। सुबह को ये और 23 पढ़ लो और शाम को क्या कर लो, 91 पढ़ लो। आमीन हालेलुया। जिंदगी की रोटी है, इसको सारा खाना है। क्या करना है? इसको सारा खाना है, रेगुलर पढ़ना है। सो मैं आज आपसे क्या कहना चाहता हूं कि हम लोग अपने गृहस्थी में ज्यादा उलझ गए, ज्यादा फंस गए। ज्यादा क्यों फंसे? क्योंकि जरूरतों को ज्यादा बढ़ा लिया, चीजें ज्यादा नजर आती हैं, कहीं नहीं जाते हैं तो नई नई वस्तुएं नजर आती हैं, सबको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, सबको पहनने की कोशिश करते हैं, सबको खाने की कोशिश करते हैं, तो समय नहीं बचा हमारे पास, सुसमाचार का समय नहीं है। हालेलुया। काम के लिए समय है, टीवी के लिए समय है, मोबाइल के लिए समय है, बच्चों के लिए समय है, रिश्तेदारों में जाने के लिए समय है, खेलने के लिए समय है, एंजॉय करने के लिए समय है, सब कामों के लिए समय है, लेकिन गवाही देने के लिए, सुसमाचार के लिए हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचता है। आमीन हालेलुया। ऊंची बोल दो हालेलुया। तो कौन से जूते पहने हैं? सीधा धार्मिकता पहनकर, कमर कसकर युद्ध के मैदान में चले गए, कैसे भागोगे, कैसे चलोगे? आप 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाएंगे। आमीन हालेलुया। आपके जीवन में सुसमाचार होना चाहिए। जो सुसमाचार नहीं सुनाता, जो सुसमाचार नहीं फैलाता, जो गवाही नहीं देता, जिम्मेवार विश्वासी नहीं है। जिम्मेवार विश्वासी बिल्कुल 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 नहीं, जो परमेश्वर का काम नहीं करता, जिसके पास परमेश्वर की सेवा के लिए टाइम नहीं, जिसके पास परमेश्वर के प्रचार को फैलाने के लिए टाइम नहीं, वो व्यक्ति जिम्मेवार नहीं है। हालेलुया। प्रभु ने कहा था, जब तक पवित्र आत्मा ना मिले तब तक जाना नहीं, लेकिन जब पवित्र आत्मा मिल जाए फिर रुकना नहीं। आमीन हालेलुया। कौन कौन रुका हुआ है? आज सब के सब रुके हैं, सिर्फ संडे की इबादत से हमें मतलब है। हालेलुया। कोई सेवा के बारे में बात नहीं करता है, कोई सुसमाचार के विषय में बात नहीं करता है, कोई परमेश्वर के काम के विषय में बात नहीं करता है, कोई परमेश्वर की सेवा को बढ़ाने के लिए बात नहीं करता है। आमीन हालेलुया। कोई सोचता नहीं कि प्रभु के काम हमारे कंधों पर है, गवाही सुसमाचार हमारे कंधों पर है। कौन करेगा? पास्टर करेगा। पास्टर को क्या किया? हमने विश्वास दे दिया, हमने सोचा हमने विश्वास दे दिया, जिम्मेवारी निभा दी, हम भूल गए। आमीन हालेलुया। नहीं, सिर्फ एक काम करने से परमेश्वर की सेवा नहीं बढ़ सकती है। जब तक सब शामिल नहीं होंगे, शरीर है, बदन है कलीसिया, एक अंग कभी भी बढ़ नहीं पाएगा, एक अंग की सहायता से कभी नहीं बढ़ पाएंगे। तो क्या मिला? आपकी खुशखबरी के तैयारी के जूते पहने हैं या नहीं? लेकिन आज मैं पहनाना चाहता हूं, आज आपको तैयार करना चाहता हूं कि आप वो जूते पहन लो। दुनिया वाले उतारो थोड़ी देर, दुनियादारी में दुनिया का काम इतना जरूरी है, इतना जरूरी है, वो दुआ पर भारी पड़ जाता है, बाइबल पढ़ने पर भारी पड़ जाता है, हमारी संगति पर भारी पड़ जाता है। लोग, दुनिया के लोग हमारे ऊपर क्या हो जाते हैं? भारी पड़ जाते हैं। तो हमें भूल जाता है कि हमें रूह क्यों मिला है, हमें ज्ञान को क्यों मिला, हमें बुद्धि क्यों मिला, हम सीख क्यों रहे, चर्च में क्यों आए। अब तो बच गए, तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, चंगे हो गए, फिर अब क्यों चर्च आते हैं? आमीन हालेलुया। 2 काम के लिए, अपनी आत्मा को तैयार करने के लिए, नंबर 2 आत्माओं को जीतने के लिए तैयार होने के लिए। हालेलुया। ये 2 काम है, इनमें से एक काम तो हम कर रहे हैं, अपनी आत्मा को तो तैयार कर रहे हैं, लेकिन आत्मा को जीतने के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम बढ़ नहीं रहे, क्योंकि हमने जूते नहीं पहने। हालेलुया। मिलाप की खुशखबरी के तैयारी के जूते।
क्या कोई एक बंदा 2 काम कर सकता है? 4 कर सकता है? 10 कर सकता है? हाँ। फिलिप्पुस की ड्यूटी थी खाना बनाने वाली कमेटी में। सुनो आखिरी बात है, फिलिप्पुस की कहां पर ड्यूटी थी? खाना बनाने वाली टीम में। हालेलुया। लेकिन आत्मा से भरा हुआ था, प्रभु के साथ रिश्ता बहुत तगड़ा कायम था, बुद्धिमान था, इसलिए चुना गया। क्योंकि 2 तरह के लोग चुनेंगे सेवा के लिए, आत्मा से भरे और बुद्धि से भरे। वो चुने परमेश्वर। एक दिन आवाज आती है, फिलिप्पुस जंगल में जा। एक व्यक्ति मिलेगा, उसको सुसमाचार सुना। आमीन, हालेलुया। क्या ये आपको कभी आवाज आती है कि नहीं? आप अपने खाने में बिजी हैं, चर्च के काम में बिजी हैं, दुनिया के संसारिक काम में बिजी हैं। क्या कभी रूह की आवाज आती है, कानों में पड़ती है कि बेटा चल सुसमाचार सुना के? उसको फोन कर, उसको यीशु मसीह के बारे में बता। बेटी अपनी बहन को फोन कर, उसको प्रभु के बारे में बता। जो तेरे साथ हैं उसको प्रभु के बारे में बताओ। कभी आती है आत्मा की आवाज कि नहीं? जिसको नहीं आती, इसका मतलब प्रभु उससे प्रसन्न नहीं। फिलिप्पुस कहता है ओके जी मैं जाऊंगा। वो गया, हालेलुया। उसने उस एक बंदे को जंगल में सुसमाचार सुनाया। कौन है जो जंगल में जाने के लिए तैयार है? ये दुनिया के जंगल है, संसारिक जंगल है, इसमें लोग भटक रहे हैं। यीशु मसीह से रहा नहीं गया, वो दिन रात गया सुसमाचार सुनाने के लिए। रात को प्रचार करते थे, सुबह सुसमाचार सुनाते थे, रात को प्रचार करते थे। 3.5 साल में पूरा हिला दिया, चारों तरफ का एरिया प्रभु यीशु मसीह ने हिला दिया, उसके शागिर्दों ने हिला दिया। क्योंकि वो रोज निकलते थे, रोज निकलते थे, रोज निकलते थे प्रभु के काम के लिए। क्योंकि उन्होंने जूते पहने हुए थे, तैयारी के जूते पहने हुए। आमीन, हालेलुया। सुसमाचार के जूते आज हर एक व्यक्ति को चाहिए। एक व्यक्ति चंगा होता है, दुष्ट आत्माएं थी उसमें 2000 से ज्यादा। मरकुस 5 बाब में वो चंगा होता है, कपड़े पहन लेता है, होश संभाल लेता है, शुद्ध हो जाता है, नहा लेता है, सब कुछ सही हो गया। उससे पहले दुष्ट आत्माओं ने उसको पागल किया हुआ था, नंगा किया हुआ था, जख्मी किया गया था। अब सब सही कर दिया प्रभु ने। प्रभु जाने लगे, वो कहता है मैं भी आपके साथ आऊंगा। प्रभु कहता है नहीं, मेरी टीम बन चुकी है, अब तुझे मेरे साथ तो आने की जरूरत नहीं है। लेकिन जाओ बेटा, अपने रिश्तेदारों के पास जाओ, अपने अंग साकों के पास जाओ, जाओ तुम क्या करो, खुशखबरी का प्रचार करो, सुसमाचार सुनाओ, गवाही दो। सुन रहे आपके नहीं कि प्रभु ने मेरे लिए कितने बड़े बड़े काम किए। हालेलुया, हालेलुया। चर्च में गवाही देते हैं, चर्च में मौका चाहिए बस। लेकिन संसार मर रहा है, हमारे आसपास के 2 लोग मर रहे हैं, हमारे मित्र मर रहे हैं पाप में, और हम क्या कर रहे हैं? हम अपने काम में बिजी हैं। हालेलुया। किसी को बताओ, किसी को लिटरेचर दो, किसी को नया नियम दो, किसी को फोन करो, किसी के पास जाओ, उसको सुसमाचार सुनाओ। ये खुदावंद के रूह की आपके जीवन में इच्छा है। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो आप अभी रेडी नहीं है। आमीन, हालेलुया। प्रभु की आशीषें आपसे दूर हैं। आमीन, हालेलुया। एक बात और करके समाप्त करूंगा। वचन में लिखा है सामरी स्त्री ने एक प्रचार सुना। कितने प्रचार सुने? बोलो कितने? सारे गांव में चली गई, पूरे गांव को हिला दिया। पूरे गांव में भाग भाग कर गलियों में, घरों में जो रास्ते मिल रहे हैं, सबको बता रही है आओ मेरे साथ, मैंने मसीह को पा लिया, मैंने मसीह को ढूंढ लिया, एक बचाने वाला आया है। उसमें मेरे जीवन के विषय में बताया, मेरा जीवन अब बदल चुका है, आओ उसके पास, उसको देखो। सारा गांव आ गया, सारे गांव को प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार सुनाया। एक स्त्री के कारण पूरा गांव आज सुसमाचार सुना है। ये बीज था जो यीशु मसीह ने बोया उस सामरी स्त्री के द्वारा,
उसके बाद जब फिलिप्पुस सामरिया में गया प्रेरितों के काम में, तो वो सामरिया बचाया गया। सामरिया ने तौबा की, बपतिस्मा लिया। सामरिया के लोगों ने तौबा किया, कलीसिया बनी। पतरस और याकूब गए, यूहन्ना गए, उन्होंने हाथ रखे, वो पवित्र आत्मा से भर गए। आमीन, हालेलुया। अब इस सबके पीछे आओ तो कौन है? एक पापन स्त्री, सामरी स्त्री, जिससे प्रभु ने पानी मांगा था। हालेलुया। उसके कारण जीवन भी अच्छा नहीं था। एक ही वचन को सुना, एक ही प्रचार को सुना। हालेलुया। हम लोगों ने कितने सुन लिए? 10 साल, 20 साल, 30 साल, 25 साल, 15 साल, लेकिन हम पर कुछ भी असर नहीं। मैं तो आपको कई बार इजाजत दे चुका हूं, प्रभु का काम करो। प्रभु का क्या करो? काम करो। प्रेज़ द लॉर्ड। सुसमाचार फैलाओ। जरूरी नहीं कि पास्टर ही बनना है, जरूरी नहीं कि नबी बनना है, रसूल बनना है। आप गवाह हो, आप बन चुके हो। जो बनना है आप बन चुके हो, उससे आप काम कर सकते हो। आमीन, हालेलुया। जब आप सुसमाचार फैलाओगे ना, तो आप आशीष पाएंगे। कई बार हमारी आशीष है ना इसी कारण रुकी होती है। हम दुआ भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, फास्टिंग भी करते हैं, पास्टर से हाथ भी रखवाते हैं, कई बार कुछ काम नहीं होते, कुछ चीज़ें नहीं होते, क्योंकि हम प्रभु के काम को रोके रहते हैं। हम सुसमाचार को फैलाने की कोशिश नहीं करते या सहभागी नहीं बनते, तो हमारे काम रुके रहते हैं। जैसे मूसा गया, उसके सारे विजन पूरे हुए, जो उसके अंदर थे सारे विजन पूरे हुए। सेम आपके साथ होगा जब आप सुसमाचार सुन रहे हैं। आंखें बंद करेंगे, थोड़ी देर खड़े हो जाएं।